नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। सऊदी अरब के अस्पताल में हफ्तों बिताने के बाद भारतीय नागरिक को लाया गया घर। ओमान में दर्दनाक हादसा, पूर्व यूएई सैनिक मोहम्मद फराज की मौत। एक दर्जे की किस्मत चमकी, 2 करोड़ दिरहम का जैकपॉट जीता। एक्स्ट्रा सामान को लेकर मांगे पैसे, यात्री ने कर्मचारी पर कर दिया हमला। पत्नी के कथित प्रेम संबंध के चलते अपने 2 बच्चों को जहर देकर व्यक्ति ने कर ली आत्महत्या। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। सऊदी अरब के अस्पताल में हफ्तों बिताने के बाद भारतीय नागरिक को लाया गया घर। अरब में हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद भारतीय नागरिक अनिल कुमार वी को आखिरकार भारत वापस लाया गया है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने उनके प्रायोजक और सऊदी अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी मेडिकल निकासी यानी कि स्ट्रेचर पर उनका सऊदी अरब से बाहर निकलने की मंजूरी दिलवाई। इसके बाद उन्हें प्रोफेशनल निगरानी में एम्बुलेंस से एयरपोर्ट ले जाकर भारत भेजा गया। दूतावास ने 3 अगस्त को ट्विटर पर उनकी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। एक में वे अस्पताल में इलाज लेते हुए दिखे, दूसरे में एम्बुलेंस में शिफ्ट होते हुए दिखे। दूतावास ने लिखा है कि ये हमारी हर ज़रूरतमंद भारतीय की मदद करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है और अनिल कुमार के जल्दी ठीक होने की दुआ भी की। इसी तरह जद्दा स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने ऑक्सटिन दासियान की भी मदद की थी। वो रेड सी में इंटरनेटी सी नाम के एक व्यापारी जहाज पर सिक्योरिटी गार्ड थे। जब 7 जुलाई को हुती विद्रोहियों ने हमला किया, खुशकिस्मती से वो बच गए और त्वरित राजनयिक समन्वय के बाद 15 जुलाई को वो भारत लौट आए। ओमान में दर्दनाक हादसा, पूर्व यूएई सैनिक मोहम्मद फराज की मौत। ओमान में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 70 साल के पूर्व यूएई सैनिक मोहम्मद फराज की मौत हो गई। वे अपनी पत्नी और बेटी के साथ सलाला घूमने जा रहे थे, तब उनकी कार सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गई। दूसरी गाड़ी के चालक ओमानी नागरिक नासिर अल किंदी की भी इस हादसे में मौत हो गई है। मोहम्मद फराज की बेटी समीहा, जो इस हादसे के समय उनके साथी थी, आज रात को अपने पिता के पार्थिव शरीर के साथ यूएई लौटेंगी। उनका जनाजा अगले दिन अस्र की नमाज के बाद दुबई के अल कुसैस कब्रिस्तान में होगा। लेकिन उनकी पत्नी 59 वर्षीय फातिमा अल हाशमी, जो हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई हैं, फिलहाल ओमान में अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टरों ने उन्हें हवाई सफर की अनुमति नहीं दी है। उनके सीने और पसलियों में चोट लगी है और फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। परिवार ने बताया है कि मोहम्मद फराज ने 27 साल देश की सेवा की और अपने बच्चों को अच्छी निजी स्कूलों में पढ़ाया। वे फुटबॉल के कट्टर प्रशंसक थे और अल अहली क्लब को बेहद पसंद करते थे। परिवार ने कहा कि वे अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटेंगे और दुआ की कि उन्हें जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम मिले। उनकी बेटी समीहा को उनके पिता से बेहद लगाव था और उन्होंने हमेशा उनका और अपनी मां का ख्याल रखने के लिए अपनी जिंदगी के कई पल त्याग दिए। एक दर्जे की चमकी किस्मत, 2 करोड़ दिरहम का लगा जैकपॉट। दुबई में रहने वाले एक बांग्लादेशी दर्जे की किस्मत ऐसी चमकी कि पहली ही बार में बिग टिकट खरीदा और सीधा 2 करोड़ दिरहम का जैकपॉट जीत लिया। सबूश मियां अमीर हुसैन दीवान पिछले 18 साल से दुबई में सिलाई का काम कर रहे हैं और बांग्लादेश में अपने परिवार का खर्च चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोस्तों से बिग टिकट के बारे में सुनकर उन्होंने एक बार ट्राई करने का सोचा और अबू धाबी जाकर टिकट खरीदा। जीत की खबर सुनकर वो हैरान रह गए और कहा कि ये जीत उनके परिवार का पूरा जीवन बदल सकती है। फिलहाल उन्होंने पैसों के इस्तेमाल पर कोई फैसला नहीं लिया है और पहले अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं। सबूज के अलावा शारजाह में रहने वाले 42 साल के कारोबारी परवेज हुसैन अनवर हुसैन ने भी किस्मत आजमाई और एक नई रेंज रोवर वेलार जीत ली। वो पिछले 4 साल से हर महीने शारजाह से अबू धाबी जाकर टिकट खरीदते थे और अब उनकी मेहनत रंग लाई है। इस महीने के बिग टिकट ऑफर में सितंबर के लाइव ड्रॉ में एक विजेता को 15 मिलियन दिरहम का ग्रैंड प्राइज मिलेगा, जबकि 6 लोगों को 1-1 लाख दिरहम का इनाम मिलेगा। 1 से 25 अगस्त के बीच 2 या ज़्यादा टिकट एक साथ खरीदने वालों को 50,000 से 1.5 लाख दिरहम तक का गारंटीड कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही इस बार BMW M440i और 3 अक्टूबर को एक रेंज रोवर वेलार जीतने का भी मौका है। टिकट ऑनलाइन और जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट व अल एन एयरपोर्ट के काउंटर से खरीदे जा सकते हैं। एक्स्ट्रा सामान को लेकर मांगे पैसे, यात्री ने कर्मचारी पर
कर दिया हमला। भारत में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां अतिरिक्त सामान को लेकर झगड़े में स्पाइस जेट के 4 कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए। मामला 26 जुलाई को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहां एक वरिष्ठ सेना अधिकारी दिल्ली जाने वाली फ्लाइट SG 386 में सवार हो रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक यात्री के पास 2 कैबिन बैग थे, जिनका कुल वजन 16 किलो था, जबकि नियम के मुताबिक सिर्फ 7 किलो की अनुमति है। स्टाफ ने जब एक्स्ट्रा चार्जेस देने को कहा तो यात्री भड़क गया। वह सुरक्षा नियम तोड़ते हुए एरो ब्रिज में घुस गया, लेकिन CISF ने उसे वापस गेट पर ला दिया। वहीं पर उसने स्टाफ से मारपीट शुरू कर दी। गवाहों के अनुसार उसने एक कर्मचारी को घूंसे और लात मारी, यहां तक कि लाइन में खड़े एक शख्स को पकड़कर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। एक कर्मचारी बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन यात्री फिर भी उसे पीटता रहा। दूसरे कर्मचारी के जबड़े पर जोरदार लात मारी, जिससे उसके नाक मुंह से खून बहने लगा। चारों कर्मचारियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जबकि बाकी के चेहरे और जबड़े पर गंभीर चोटें आई हैं। स्पाइस जेट ने इस घटना की FIR दर्ज कराई है और CCTV फुटेज पुलिस को सौंप दिया है। एयरलाइन इस यात्री को नो फ्लाइट लिस्ट में डालने की तैयारी कर रही है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को कार्रवाई के लिए लेटर लिखा है। अभी तक मंत्रालय की ओर से कोई बयान नहीं आया है और आरोपी सेना अधिकारी की पहचान भी उजागर नहीं हुई है। पत्नी के कथित प्रेम संबंध के चलते अपने 2 बच्चों को जहर देकर व्यक्ति ने कर ली आत्महत्या। गुजरात के सूरत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 41 साल के शख्स ने अपनी पत्नी पर अफेयर होने के शक में अपने 2 छोटे बच्चों को जहर देकर खुद भी जान दे दी। मृतक का नाम अल्पेश भाई कांति भाई सोलंकी है, जो डिंडोली इलाके में स्कूल टीचर थे। उनकी पत्नी फाल्गुनी जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। DCP विजय सिंह गुज्जर ने बताया है कि घटना का पता तब चला जब फाल्गुनी ने कई बार फोन किया, लेकिन पति ने रिसीव नहीं किया। घर पहुंचने पर दरवाजा बंद मिला तो रिश्तेदारों को बुलाकर अंदर गए। वहां अल्पेश भाई मृत मिले और 7 व 2 साल के बच्चे बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़े थे। पुलिस को मौके से 5 से 6 पन्नों का सुसाइड नोट, 2 डायरियां और कई वीडियो भी मिले। नोट में उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी को लिखा और बताया था कि पत्नी के शक वाले रिश्ते की वजह से वो मानसिक तौर पर टूट गए थे। डायरी में भी पत्नी को संबोधित करते हुए कई महीनों की कलह का भी जिक्र किया। मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत दी, जिसमें फाल्गुनी और नरेश कुमार राठौर का नाम लिया गया और कहा कि इन दोनों के रिश्तों के चलते अल्पेश भाई तनाव में थे। पुलिस ने दोनों डायरियां जब्त कर ली है और फॉरेंसिक जांच कर रही है। मामले की आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। चलिए अब आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.37 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.25 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.81 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.29 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.16 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.51 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.51 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.01 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.31 भूटानी करेंसी थी। गोल्ड रेट की बात करेंगे तो दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 307 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 306 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,322 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 375.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,950 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 374 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 405.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 403.75 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,666 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक हुए दिरहम में 23.87 रुपए है, जो कि पिछले दिन 23.76 था। वहीं आज एक हुए दिरहम में 37.60 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 38.09 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक हुए दिरहम में 37.60 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.27 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक हुए दिरहम में 77.12 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.12 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक हुए दिरहम में 23.50 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.80 भूटानी करेंसी थी। तो यदि आज की ताज़ा बुलेटिन ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।